एक बार फिर आपसे अपने चैनल में जुड़ता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वेवल योजना। इतिहास में वेवल योजना क्यों प्रसिद्ध है, इसके असफल क्यों है, इसके क्या कारण थे, कौन कौन सी बातें थी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है इस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध, इसका टाइम पीरियड क्या है 1939 से 45। और यह जब भारत छोड़, इसी के बीच में भारत में कई सारे घटनाएं होती, ठीक है। सबसे प्रमुख घटना कौन होती, भारत छोड़ो आंदोलन, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसको देखिए आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने देखा उनको समझ में आ गया। उसी से आगे जोड़ते, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की हो रहता है 1943 में क्या होता है, लॉर्ड रिलिथगो वापस चले जाते हैं। कहाँ, ब्रिटेन वापस, उनको ब्रिटेन में वापस बुला लिया जाता है। किसको, लॉर्ड लिथगो, ये वापस चले जाते हैं और इनकी जगह पे कौन आते, वेवल आते। कौन आता, वेवल आते। और इन्हीं के नाम से ये क्या पड़ी, वेवल योजना पड़ी। तो कब की बात है, ये 1943 में वापस चले जाते, यानी कि 1943 में कौन आता है वायसराय बनकर, लॉर्ड वेवल आते हैं। लॉर्ड वेवल पूर्व से ही, यानी कि जब ये वायसराय बन के आते, इसके पहले क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर के अध्यक्ष थे, ठीक है। जो ब्रिटेन में डिफेंस था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यानी इनको युद्ध के बारे में और डिफेंस के अंदर में काफी अच्छा ज्ञान था। और भारत की इस समय स्थिति क्या थी, बहुत उग्रवाद थी। इसी को कंट्रोल करने के लिए वेवल साहब आते हैं, यहाँ पे वेवल आते हैं। वेवल क्या करते हैं, वेवल को 1945 में इंग्लैंड बुलाया जाता है कुछ योजना के लिए। वेवल कुछ योजना बनाया जाता है क्योंकि भारत को जो वैधानिक क्रिया थी बहुत अस्त व्यस्त थी, उसको सुधारने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। वहां भारत सचिव से बात करते हैं, भारत राज्य सचिव से बात करते हैं और प्रधानमंत्री से बात करते हैं। उन्होंने इसके बाद एक योजना बनाई जिसको हम जानते हैं वेवल योजना के नाम से। तो ये इंग्लैंड चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं। उसके बाद ये जब वापस आते हैं तो 14 जून को ये रेडियो प्रसारण में अपनी बात कहते हैं भारत की जनता से, ठीक है। 14 जून 1945, कब, 14 जून 1945 को ये अपनी बात रेडियो द्वारा कहते हैं। किसके द्वारा, रेडियो द्वारा कहते हैं, ठीक है। और इस बात को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या इनकी योजना थी, इन सब के बारे में देखते हैं। पहले तो योजना ये थी इनकी, एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। इसका कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय प्रमुख होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी सदस्य हैं वो कौन होंगे, वायसराय प्रमुख होगा। उसके बाद जो रक्षा मंत्रालय है, कार्यकारी परिषद गठन किया जाएगा। नंबर 2, रक्षा मंत्रालय जो है, रक्षा मंत्रालय ये ब्रिटेन के अंदर में रहेगा, यानी कि ये भी ब्रिटेन के अंदर में रहेगा। यानी रक्षा पर नियंत्रण कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा, वायसराय करेगा, ठीक है, ब्रिटेन में रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या की कि इसके बाद जितने मंत्रालय होंगे सब भारतीयों को दे दिए जाएंगे, ठीक। कार्यकारिणी में 14 सदस्य थे, इनकी कार्यकारिणी में कितने, 14 सदस्य थे। यानी कि वायसराय और रक्षा मंत्रालय को छोड़कर जैसे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जितने सारे मंत्रालय हैं सब भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे, ठीक है। 14 सदस्य थे। और इसमें क्या कहा गया कि भारत में जो मुस्लिम हैं, तीसरी बात यह है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, यहां समझिए, यहां समझिए। तीसरी बात क्या है, मुस्लिमों तथा हिंदू को, मुस्लिम तथा हिंदू को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। किसका, बराबर का अधिकार दिया जाएगा। मुस्लिमों तथा हिंदू को किसका, बराबर का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है।
किसको किसको, मुस्लिम तथा हिंदुओं को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ये इनकी तीसरी बात थी। ठीक है, उसके बाद जब ये, और इन्होंने कहा कि इसकी जल्द ही इसके सम्मेलन के लिए शिमला में बैठक बुलाई जाएगी। उस समय भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी कौन सी, शिमला थी। और शिमला में 25 जून को बैठक बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है, 25 जून को बैठक बुलाई जाती है। 25 जून 1945, यानी 14 जून से 25 जून के डिफरेंट 11 दिन बाद बैठक बुलाई जाती है। लेकिन आप सभी को बता दें, जो मुस्लिमों तथा हिंदुओं को बराबर अधिकार दिया जाएगा, इसमें क्या था, मुस्लिम लगभग इस समय भारत में 25% थे। कितने प्रतिशत थे, 25% थे। इस समय भारत में मुस्लिम कितने प्रतिशत थे, 25% थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 14 सदस्य में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लोगों को ही अधिकार देने चाहिए थे, सदस्य बनाना था। ठीक है, 5 से 6 लोगों को अधिकार देना था, सदस्य बनाना था। ठीक है, क्योंकि इसमें सिख भी आने थे, पारसी भी आने थे, ईसाई भी आने थे, वो सभी लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को लाना था इसमें। ठीक है, यानी कि 5 से 6 सदस्यों को मुस्लिमों को परिषद में रखना था। अब क्या होती, जब बैठक शुरुआत होती है, इसमें बताया जाता है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, सब भारतीय स्वयं संविधान सभा की गठन कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने बात क्या कही कि चौथी बात क्या कही, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, लेकिन कब करेंगे, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट खत्म हो जाएगा। गठन भारतीय स्वयं करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय संविधान सभा की स्वयं गठन करेंगे और वह अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है, यह बात कही गई। तब तक के लिए ये जो कार्यकारी सभा बन रही है, जो कार्यकारी परिषद बन रहा है, यही अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगा। किस रूप में कार्य करेगा, अंतरिम सरकार के रूप में। जो ये कार्यकारी परिषद बन रही है, किस रूप में काम करेगा, तो अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगा। यह बात कही गई। जब यह बात कही गई तो आप सभी को बता दें, इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्तक्षेप किया, यानी कि सहयोग लिया, भाग लिया। किस मुस्लिम तरफ से, कौन से लिया, मुस्लिम लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की तरफ से किसने लिया, अबुल कलाम आजाद ने। यानी कि इस बैठक में जो शिमला सम्मेलन हो रहा है, इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना लेते हैं और कांग्रेस की तरफ से कौन लेता है, अबुल कलाम आजाद लेते हैं। जब वेवेल ने अपना पूरा योजना, पूरा ब्यौरा, पूरा डाटा दिखाया, तो क्या हो रहा है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने क्या कहा कि जो इसमें मुस्लिम का हस्तक्षेप होगा, यानी जो मुस्लिम सदस्य होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किससे होंगे, मुस्लिम लीग से होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो। और इन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों का नेतृत्व करने का एकमात्र संगठन है सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को ये अधिकार दिया जाए कि मुस्लिम लीग के अलावा और कोई भारत में मुस्लिमों का नेतृत्व नहीं कर सकता। ये बात किसने कही? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्या कहा? इस मुस्लिम लीग यानी इस कार्यकारी सदस्य में जो मुस्लिम सदस्य होंगे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग से होंगे। मुस्लिम भारत में मुस्लिमों का नेतृत्व करने के लिए मुस्लिम लीग के अलावा और कोई व्यवस्था ना होनी चाहिए। ये बात कौन कह रहा? मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं। कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आती। कांग्रेस क्योंकि मोहम्मद अबुल कलाम आजाद के साथ दो और मुस्लिम लोगों को भेजना चाहती है, ठीक है, कांग्रेस दो और मुस्लिम लोगों को भेजना चाहती है। यह बात कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और कांग्रेस इसको डिनाई कर देती है, यानी कि वेवल योजना को डिनाई कर देती है। वेवल योजना को डिनाई कर देती है। मोहम्मद अली जिन्ना ये अपनी बातों पे अडिग रहते, कांग्रेस अपनी बातों पे अडिग रहते। इस तरह ये जो शिमला समझौता होता है, जो शिमला सम्मेलन होता है, लगभग असफल होने लगता है। और इसमें क्या होता है, इसके बाद कार्यकारी सभा तो बनती है लेकिन कोई मुस्लिम सदस्य अपना विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से असफल हो जाती है। जब कार्यकारी सदस्य के रूप में बनाने जाते हैं तो इसमें मुस्लिम लीग विरोध करता है, कांग्रेस विरोध करता है, इसलिए ये असफल हो जाती है। तो सीधी सी बात, वेवल योजना क्यों असफल हुई? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपस के मतभेद की वजह से ये वेवल योजना भी असफल हो जाती है। किस लिए असफल हो जाती है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मतभेद, मुस्लिम लीग कांग्रेस का मतभेद ही वेवल योजना का असफल कर देता। इससे एक बात तो सब नजर आ जाती है कि जो अब 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन में दोबारा इलेक्शन हो जाता है, ब्रिटेन में चुनाव होता है। और ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब चुनाव का ही नतीजा था। ये जो वेवल योजना आई ये सब चुनाव का नतीजा था, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी थी, एक कंजरवेटिव पार्टी थी, एक लेबर पार्टी थी। जो लेबर पार्टी थी वो भारत की तरफ उदारवादी थी, कंजरवेटिव पार्टी थी वो उदारवादी नहीं थी, उग्रवादी थी। तो इस समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन पर लेबर पार्टी यानी जो उदारवादी थी भारतीय, वो जीत जाती है। 1945 में कौन जीतता है? तो लेबर पार्टी जीत जाती है। 1945 में लेबर पार्टी जीत जाती है। कंजरवेटिव पार्टी हार जाती। और ये सब कंजरवेटिव का ही प्लान था कि आप भारत में जाओ, वेवल अपनी योजना को करो, धीरे धीरे संविधान की सुधार करो ताकि वहां के लोग हमारे पक्ष में रहें और हमको ब्रिटेन में फिर से जीत जाएं। लेकिन ये चीज जान जाते और ये जैसे ही असफल होता है उसी के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन होता है और ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीत जाती है। लेबर पार्टी जैसे ही जीतती है, भारत की तरफ वो अपना उदारवादी रूप शुरू से रखे थे और वो उसने कहा कि भारत की आज़ादी बहुत ही जल्द भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, यानी भारत को स्वयं संपूर्ण संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस तरह उन्होंने 1946 में चुनाव कराया भारत में। वो अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब भारत में 1946 में इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें 30 सीटें कौन पाता है? उसमें 30 सीटें मुस्लिम लीग पाते हैं, 57 सीटें पाते हैं कांग्रेस पाती है और पूर्व बहुमत के साथ सरकार बनाती है। ये सब चीजें हम आगे बात करेंगे, ठीक अगले। लेकिन हमको बस इतना जानना वेवल योजना क्यों असफल हुई? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपस की टकराव की वजह से वेवल योजना असफल हो जाती है। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती जो भारत के प्रति उदारवादी होती। उसी के बाद 1946 में वो इलेक्शन कराती जिसमें कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस 57 सीटें जीतती है और 30 सीटें कौन जीता? मुस्लिम लीग। और इस समय भारत में जो कांग्रेस है पूर्व बहुमत सरकार बनाती है। ये सारी बातें हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ये सोचिए, बस आपको वेवल योजना यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट। प्लीज हाँ, कोविड की इस महामारी में हम आप सब एक साथ मिलकर जीत सकते हैं, जीत रहे हैं और जीतेंगे, श्योर जीतेंगे। भगवान हमारे साथ है। बस आपको सिर्फ यही करना है, घर पे रहें, घर से बाहर तभी निकले, बहुत जरूरी काम है। जब जरूरी तो डबल मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर लेके जाएं। काम जैसे ही आप कोई चीज को छूते धीरे से आप फुस करिए और अपना हाथ सही से करिए, सैनिटाइज करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, हरदम मुस्कुराना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट।